हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस कुमार और आप लोग देख रहे हैं सनविन क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के बारे में। बिहार बोर्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी दुनिया अर्थात भूगोल। आज इसका पार्ट 1 है क्लास। तो संसाधन क्या है, आज संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संसाधन के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जानना की कोशिश करते हैं कि संसाधन क्या है। संसाधन मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु एवं वस्तु संसाधन हैं। उदाहरण के तौर पे हम लेंगे जैसे भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, ये सभी संसाधन हैं। संसाधन उसे हम कहते हैं जो हम लोगों की आवश्यकता को पूरा करे। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि संसाधन की क्या उपयोग है। हमारे जीवन में संसाधन के बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे संसाधन के उपयोग के अनुसार इसकी मांग एवं मूल्य में अंतर आता है। जैसे जैसे हम संसाधन का उपयोग करते हैं वैसे वैसे इसका दाम बढ़ता है और इसका मांग भी बढ़ता है। उदाहरण के तौर पे हम जैसे ही घर लेंगे तो घर जैसे जैसे इसका संसाधन है, ये हमारे लिए संसाधन हुआ। उसके बाद ये सड़क हमारे लिए संसाधन है। उसके बाद इधर नदी, पहाड़, पेड़ पौधा, ये सभी हमारे लिए संसाधन है। संसाधन के क्या क्या उपयोग हैं अब इसके बारे में हम जानेंगे। मानव जीवन को सुगम एवं सहज बनाने के साथ ही देश के विकास में भी संसाधन का प्रयोग किया जाता है। संसाधन किसी भी देश के विकास में संसाधन महत्वपूर्ण है, अतः संसाधन के बिना देश का विकास संभव नहीं है। अगर कोई देश विकसित है, अर्थात कोई देश विकसित है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण संसाधन की होती है भूमिका। संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हुआ प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन, तीसरा मानव निर्मित संसाधन। अब हम बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, मानव संसाधन क्या है, मानव निर्मित संसाधन क्या है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है या क्या होता है। प्राकृतिक में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तु, पदार्थ प्राकृतिक संसाधन है। अर्थात हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, वस्तु हैं, वे सभी संसाधन कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। जैसे हम उदाहरण के लिए जल ले सकते हैं, भूमि ले सकते हैं, वन ले सकते हैं, पवन, मिट्टी, तालाब, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। अब हम जानेंगे कि मानव संसाधन क्या है। मानव एक ऐसा संसाधन है जो मानव साधनों का निर्माण एवं उपयोग करता है, दोनों करता है। ये जो मानव संसाधन हुआ, मानव का अर्थ हुआ हम लोग जो है ना संसाधन का निर्माण भी करते हैं, उसके बाद उसका उपयोग भी करते हैं। मानव अपनी ज़रूरत के हिसाब से तकनीक का प्रयोग दिमागी एवं शारीरिक क्षमता के आधार पर संसाधनों का विभिन्न रूप में करता है। अर्थात मानव किसी भी वस्तु को अपने ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, अपने तकनीक के आधार पर, दिमाग कितना कुशलता के आधार पर उस संसाधन का दूसरा रूप बदलकर प्रयोग अपने जीवन में कर। अब हम जानेंगे कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। मानव अपने श्रम से प्राकृतिक वस्तु का स्वरूप एवं गुण बदलकर परिवर्तन लाकर उस वस्तु का विभिन्न कार्यों में प्रयोग करता है, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अर्थात मानव अपने आसपास की वस्तु का रूप बदल के उसके विभिन्न प्रयोग करता है तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई पेड़ है, पेड़ को काट कर हम किसी का फर्नीचर का आकार दे देंगे, टेबल कुर्सी, तो उसका हम प्रयोग कर लेते हैं, पेड़ का प्रयोग कर लिए हम टेबल कुर्सी के रूप में। इसे ही मानव संसाधन कहा जाता है, मानव निर्मित संसाधन। जैसे कि हम टेबल ले लिए, भवन ले लिए, अस्पताल ले लिए, या फिर मानव के द्वारा बनाए गए वस्तु को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। यह शॉर्टकट फार्मूला हुआ। यहाँ पे आप लोग कुछ प्राकृतिक संसाधनों को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये पहाड़ प्राकृतिक संसाधन हुआ। ये पहाड़ हो गया प्राकृतिक संसाधन, नदी हो गया, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पे आप कुछ वर्कर को देख रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं छत ढलाई का, ये सभी भी मानव संसाधन है। ये अपने श्रम का प्रयोग कर रहे हैं, ये हुआ मानव संसाधन। अब हम जानेंगे कि इस प्राकृतिक संसाधन को किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो प्राकृतिक संसाधन को किस प्रकार के वर्गीकरण किया है, संसाधनों का वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं। अब ये देखिए संसाधनों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक के आधार पर पहले संसाधन को बांटा गया, उसके बाद मानव संसाधन जिसमें मानव आ जाता है, इसमें भूमि, जल, मिट्टी इत्यादि आ जाता है। उसके बाद मानवकृत या मानव निर्मित संसाधन,
इसको भी विभिन्न रूपों में बांटा गया है। जैसे प्राकृतिक संसाधन को पहला विकास एवं उपयोग की दृष्टि से बांटा गया है, दूसरा उत्पत्ति की दृष्टि से बांटा गया है, तीसरा उपलब्धता की दृष्टि से बांटा गया है, उसके बाद वितरण के आधार पर बांटा गया है, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है। विकास एवं उपयोग की दृष्टि से वास्तविक और संभाव्य साधनों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन में बांटा गया है। उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन में बांटा गया है। वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानीय संसाधन के आधार पर बांटा गया। और स्वामित्व मतलब मालिकाना हक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और निजी संसाधन में बांटा गया है। बस आज का क्लास इतने भर के लिए चलते, अब मिलते हैं अगले क्लास में पार्ट 2 में। तो इसके लिए जय हिंद, जय भारत।